डियर फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम। आज आपके लिए एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे वैक्यूम सर्किट ब्रेकर का जो सीआरएम टेस्ट होता है वो क्या होता है, जिसे हम कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मेजरिंग टेस्ट भी बोला जाता है। इसकी हमें क्यों जरूरत पड़ती है, ये क्यों इतना इम्पोर्टेंट होता है, और इसका जो सीआरएम टेस्ट मीटर होता है उसके बारे में जानेंगे। और टेस्टिंग से पहले हमें क्या क्या सेफ्टी से रिलेटेड प्रिकॉशन लेने चाहिए, और टेस्टिंग का प्रोसीजर क्या होता है, टेस्ट वैल्यू और जो डिफॉल्ट वैल्यू आएगी उसमें क्या उसमें कंपेरिजन करेंगे कि अगर कम है तो क्या होना चाहिए, अगर ज़्यादा है तो हमें हम क्या करेंगे उसमें। तो इन सब के ऊपर कंप्लीट डिस्कशन करेंगे। आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें जिससे कि आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाए। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे कि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सीआरएम टेस्ट का मतलब है कॉन्टैक्ट रेजिस्टेंस मेजरमेंट टेस्ट, जो वीसीबी के कॉन्टैक्ट के बीच में मेजर किया जाता है। इस समय पता चलता है कि उस कॉन्टैक्ट के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसके अंदर जो रेजिस्टेंस है वो कम है कि ज्यादा है। अगर रेजिस्टेंस विद इन लिमिट है, कम है, तो वो इक्विपमेंट आपका हेल्थी है। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो उस इक्विपमेंट में प्रॉब्लम है। तो उस समय क्या है कि उसके अंदर जो हिडन प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमें पता चल जाती हैं। जैसे अगर कॉन्टैक्ट के बीच में कहीं लूज कनेक्शन है तो हमें देखने से पता नहीं चलेगा। तो हम क्या है कि इस रेजिस्टेंस वैल्यू से पता चल जाता है कि वो कॉन्टैक्ट लूज कंडीशन में है, या कॉन्टैक्ट बीच में ऑक्सीडाइजेशन हो गया है तो जिससे करंट फ्लो में प्रॉब्लम आ रही है, या उसके अंदर रस्टिंग हो गई है। तो हमें ये सारी प्रॉब्लम्स इस सीआरएम टेस्ट से पता चल जाती हैं। तो इससे हमें कुछ फायदे भी हैं। जैसे ये क्या है कि ओवर हीटिंग से हमें बचाता है, पावर लॉस से बचाता है इक्विपमेंट को, और इक्विपमेंट की ये सेफ्टी इंप्रूव करता है। और क्या है कि हमें कोई अगर फॉल्ट पता चल जाए तो उसके अंदर की ये प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को हम रेक्टिफाई कर देते हैं। तो उससे क्या है कि प्रोडक्टिव मेंटेनेंस उसके अंदर यूज करके हम उसकी प्रॉब्लम को रेक्टिफाई कर देते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि ये जो कॉन्टैक्ट सीआरएम टेस्ट का जो मीटर होता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। सीआरएम टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए एक सीआरएम टेस्ट मीटर का यूज किया जाता है। तो ये जो इक्विपमेंट होता है इसको सीआरएम टेस्ट मीटर भी कहते हैं, या सीआरएम टेस्ट किट भी कहा जाता है। देखिए, अब हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि ये इसके अंदर क्या होता है। देखिए, इसके अंदर क्या है कि 4 प्रोब हैं यहाँ पे, 2 मोटी हैं, 2 पतली हैं, ठीक है। अब जो मोटी वाली है वो करंट को रिप्रेजेंट कर रही है, पतली वाली है वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रही है। मोटी वाली जो केबल कनेक्ट की जाती है वो करंट में की जाती है, और पतली वाली वोल्टेज के लिए। इसमें क्या होता है कि 100 एम्पियर का करंट इस पे लोड डाला जाता है, या 200, अगर ज्यादा वोल्टेज वाला है तो इस पर 200 का भी डाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब इसमें क्या है कि जो मोटी वाली, अब यहाँ पे आप देख फिगर में देख रहे हैं कि यहाँ पे ये कॉन्टेक्ट बने हुए हैं, ये आर है, आर का इनपुट आउटपुट, ये वाई है, ये बी है। तो अब इस पे क्या है कि ये अक्रॉस द फेस के होता है, और इसके अंदर ब्रेकर को क्लोज कर लिया जाता है। अब इसमें अंदर आप देख रहे हैं कि 2 प्रोब जो है कनेक्ट कर दी गई हैं। जो रेड की इनपुट पे करंट कनेक्ट कर दी, ब्लैक वाली आउटपुट पे कनेक्ट की है। इसी तरीके से वोल्टेज की प्रोब है दोनों, वो इसमें इनपुट पे आउटपुट कनेक्ट कर दी गई है। तो इस पे जब लोड डाला जाता है तो ये जो वोल्टेज की प्रोब होती है ये वोल्टेज सेंसिंग होती है। ये वोल्टेज कितना वेरिएशन आ रहा है वोल्टेज में, इस वोल्टेज को मेजर करता है। उससे क्या है कि वोल्टेज और करंट के अकॉर्डिंग जो है, जो ओम का नियम होता है आर बी बराबर आई आर, उसके अकॉर्डिंग ये रेजिस्टेंस निकालता है कि रेजिस्टेंस में कितना फ्लो हो रहा है, वो हम आगे देखेंगे। सीआरएम टेस्ट परफॉर्म करने से पहले हमें कुछ प्री टेस्ट सेफ्टी प्रिकॉशंस होते हैं, वो क्या होते हैं वो हम जान लेते हैं। देखिए, एक तो क्या है कि जब जिस सर्किट ब्रेकर पर या वीसीबी पर ये जो टेस्ट परफॉर्म किया जा रहा है, तो हमें सबसे पहले क्या है कि उसकी जो पावर सप्लाई है उसे कंप्लीटली हमें डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। और डिस्कनेक्ट करने के बाद उसे अर्थिंग के साथ में हर पोल, जितनी पोल आर वाई बी, उस सबको डिस्चार्ज करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अंदर डिस्कनेक्ट के बावजूद भी उसके अंदर पावर हाई वोल्टेज होते हैं जो उसके अंदर चार्ज रह जाते हैं। दूसरा क्या होता है कि जो सर्किट ब्रेकर और सीआरएम टेस्ट निकालने के बाद सर्किट ब्रेकर सीआरएम टेस्ट को भी ग्राउंड से अर्थ कर लेते हैं। तीसरा होता है चेक टेस्ट इक्विपमेंट लीड्स, जो हम इक्विपमेंट उस पर यूज कर रहे हैं, क्योंकि उसमें वोल्टेज अप्लाई किए जाएंगे तो उसके हमें लीड देख लें, लीड ठीक है क्या, वो जो इक्विपमेंट है क्या वो कैलिब्रेटेड इक्विपमेंट है, क्या वो मेजरमेंट सही देगा। तो हम उससे पहले उसका टेस्ट का सर्टिफिकेट भी देख लेते हैं, लीड्स वगैरह सारे चेक कर लेंगे।
चौथा पॉइंट है बिफोर टेस्टिंग कॉन्टैक्ट, उसके जो कॉन्टैक्ट होते हैं टर्मिनल के वो हमें प्रॉपरली क्लीन कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसमें जब आप प्रोब को कनेक्ट करेंगे तो अगर उसमें थोड़ा सा भी रस्टिंग होगी तो रस्टिंग की वजह से उसके अंदर क्या है कि जो हमारा रेजिस्टेंस की वैल्यू है वो डिफर कर सकती है। आगे हम देखते हैं कि हम उस टेस्ट को कैसे परफॉर्म किया जाएगा। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सीआरएम टेस्ट का प्रोसीजर क्या है, ये कैसे परफॉर्मेंस किया जाता है। तो देखिए ये टेस्ट जो होता है कि ये फेस के अक्रॉस किया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आर फेस के इनपुट आउटपुट पर, बाई फेस के इनपुट आउटपुट पर और बी फेस के इनपुट आउटपुट पर। तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि ब्रेकर को क्लोज कर लिया जाता है। क्लोज करने से इसके अंदर के जो कॉन्टैक्ट होते हैं मूविंग और फिक्स कॉन्टैक्ट, उसके अंदर हमें ये रेजिस्टेंस चेक किया जाएगा। वो कैसे चेक किया जाएगा, ये जो रेजिस्टेंस मीटर है, सीआरएम मीटर है, इसके थ्रू इस पर 100 एम्पियर या 200 एम्पियर का लोड डाला जाता है। और लोड डालने के बाद जब इसके अंदर करंट फ्लो होती है तो इसके अंदर क्या करंट के अंदर कितना रेजिस्टेंस है, कम रेजिस्टेंस है या ज्यादा रेजिस्टेंस है, वो हमें मीटर बताता है। देखिए तो होता क्या है इसके अंदर क्या है कि आप 4 प्रोब देख रहे हैं, ठीक है, 2 करंट के 2 वोल्टेज की, जैसा भी हमने आपको बताया था। तो जो मोटी वाली होती है वो करंट की होती है। देखिए इसमें आर फेस पे है, इनपुट पे एक जो मोटी वाली प्रोब कनेक्ट कर दी गई है, ब्लैक वाली मोटी नीचे आउटपुट पे कनेक्ट है। और इसमें जो वोल्टेज की 2 सेंसिंग है, एक ऊपर में कनेक्ट है इनपुट पे, एक आउटपुट पे। तो होता क्या है जब इसमें 100 एम्पियर का करंट डाला जाता है आर फेज पे, तो इसके कॉन्टैक्ट क्या है, क्लोज कंडीशन में होते हैं। तब इसके अंदर क्या है कि जो करंट होता है फ्लो होता है इसके अंदर। अब इसके अंदर क्या है कि जब करंट ज्यादा हो, जब इसके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो क्या होगा कि इसके जो वोल्टेज में वेरिएशन आएगा। तो ये क्या करता है मीटर, इस वोल्टेज के सेंसिंग मेजर को, वेरिएशन को ये मेजर करता है। और उसके बाद जो है ये अपना रिजल्ट आउटपुट करता है। तो वो उसमें क्या आता है, ओम का एक फॉर्मूला होता है कि वी बराबर आई आर, तो ये आर बराबर वी अपॉन आई के हिसाब से कैलकुलेशन करता है। और ये रेजिस्टेंस निकालता है कि इसके अंदर कितना रेजिस्टेंस है। अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो आपका ये सर्किट ब्रेकर के जो इक्विपमेंट है और टर्मिनल्स हैं ये बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अगर इसके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो इसका मतलब है कि इसके अंदर कहीं कनेक्शन है वो लूज कनेक्शन है, या कहीं रस्टिंग आ गई है, या फ्लैश की वजह से उसके अंदर कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो उससे क्या है कि हीटिंग बढ़ेगी। तो अब इसके अंदर क्या है कि अब इसके दौरान भी कुछ हमें सेफ्टी पॉइंट होते हैं जब हम टेस्ट कर रहे होते हैं, तो उसके बारे में देख लेते हैं कि जब हम इसके दौरान हमें क्या क्या सेफ्टी रखनी चाहिए। सीआरएम टेस्ट के दौरान कुछ हमें सेफ्टी प्रिकॉशन रखने पड़ते हैं, तो वो जान लेते हैं कि जब हम टेस्ट कर रहे होते हैं तो उस समय में क्या ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए पहला तो क्या है कि ब्रेकर हमारा क्लोज कंडीशन होना चाहिए, क्लोज होगा तभी उसके कॉन्टेक्ट मिलेंगे। तो उसके अंदर जो 100 एम्पियर है, 200 एम्पियर का जो करंट अप्लाई किया जा रहा है तो उसके अंदर फ्लो होगा। फ्लो होने से क्या है कि जो वोल्टेज में वेरिएशन आएगी तभी उसके अंदर हमें करंट फ्लो के बाद उसका रेजिस्टेंस कितना वो पता चलेगा। दूसरा क्या है कि जो भी लाइव पार्ट्स होता है उसको हमें टच नहीं करना चाहिए। तीसरा है कि जो हमारा प्रोसीजर है वो सबसे पहले हम आर फेस पे करेंगे, फिर वाई पे करेंगे, बी पे करेंगे। तो आर फेस के पहले इनपुट आउटपुट होगा, फिर वाई फेस के इनपुट आउटपुट होगा, फिर बी फेस के इनपुट आउटपुट पर होगा। चौथा है कि जब लीड होती है वो ब्लैक वाली ब्लैक से, रेड से कनेक्ट होगी। उसके अंदर जैसे आर फेस है, आर फेस पे क्या है कि इनपुट पे रेड और ब्लैक वाली आउटपुट पर। इसी तरीके से जो पतली वाली लीड है वो रेड वाली वो इनपुट पर और ब्लैक वाली आउटपुट पर, जिस क्योंकि लीड कभी भी मिसमैच नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज उसकी सेंसिंग में प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और उसके अंदर जो करंट हमें अप्लाई करना पड़ेगा वो या तो 100 एम्पियर करो या 200 एम्पियर करो, क्योंकि इसमें कम ज्यादा की कोई गुंजाइश नहीं होती। इसलिए अब हम देखते हैं कि इसकी जो टेस्ट वैल्यू आती है वो डिफॉल्ट वैल्यू से कम है कि ज्यादा है। अब हम जो टेस्ट वैल्यू है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि सीआरएम टेस्ट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। कम वैल्यू है तो उसका क्या रिजल्ट है, ज्यादा वैल्यू है तो उसका क्या रिजल्ट है। देखिए इससे पहले कि हम शुरू करें उससे आपसे रिक्वेस्ट है कि अपना 1 सेकंड निकाल करके हमारे वीडियो को लाइक कर दें। आपका 1 सेकंड हमारे लिए बहुत ही बड़ा मोटिवेटेड होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं, देखिए अगर 50 माइक्रोन से इसकी वैल्यू कम है तो वो आपको सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट बहुत हेल्थी है, बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। अगर उसकी जो रेजिस्टेंस वैल्यू है 50 माइक्रोन से अगर ज्यादा है, थोड़ी सी ज्यादा है 55-60 है, तो आप कॉन्टैक्ट को क्लीन कर सकते हैं सीआरसी वगैरह से। अगर 100 से भी ज्यादा जा रही है
तो हमें उसके अंदर खोल करके पूरी तरह से रेक्टिफाई करना पड़ेगा कि उसके कॉन्टैक्ट में क्या प्रॉब्लम है, उसके कॉन्टैक्ट कहीं रस्टेड तो नहीं हो गए हैं, क्या दिक्कत है उसके अंदर। और इसके अलावा भी क्या है कि उसके अंदर जो सर्किट ब्रेकर होते हैं वो किस कंपनी के बने हुए हैं, उस कंपनी के जो मैनुअल के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि उसके अंदर वो कंपनी क्या रिकमेंड कर रही है। वैसे जनरली ये देखा जाता है कि अगर 50 माइक्रोन से कम है तो वैल्यू बहुत सफिशिएंट मानी जाती है, 30 माइक्रोन है, 40 माइक्रोन है तो आपका कॉन्टैक्ट बहुत हेल्थी माना जाता है। हमने एक बार टेस्ट किया था, उसकी 39 माइक्रोन वैल्यू आई थी, तो ये बहुत अच्छी वैल्यू थी। तो आप अगर आपका फिर भी कोई हमारा कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, अपने फ्रेंड को शेयर कर सकते हैं। आगे हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि इसके अलावा भी एक टाइमिंग टेस्ट होता है जो ब्रेकर का क्लोजिंग और ओपन टेस्ट होता है। बीसीबी पर एक टाइमिंग टेस्ट भी परफॉर्म किया जाता है जिसे हम ओपन क्लोज टेस्ट भी बोलते हैं। देखिए इस टेस्ट के अंदर क्या होता है, क्यों किया जाता है, इसका टेस्टिंग प्रोसीजर क्या है, इस सब इसकी टेस्ट वैल्यू क्या होती है, सब के ऊपर कंप्लीट डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड अदर कोई आपकी क्वेरी है तो आप हमारी वेबसाइट electricaltopic.com पर भी ये विजिट कर सकते हैं, जैसा कि आप यहाँ पर लोगो में देख रहे हैं। तो यहाँ तक अंत तक बने रहने के लिए आपका स्पेशल थैंक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।